हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही एक रोचक टॉपिक पर बात करेंगे और वो ये है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अक्सर दूसरों में बहुत सारी खामियां निकालने पे लगे रहते हैं, खुद को छोड़ के। यानी हम खुद में कभी कोई खामी कभी नहीं देखते। हमें हमेशा दूसरों में खामियां देखने की एक कहें कि एक गंदी आदत है। क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरों में कहाँ हम दूसरों को परखने लग जाते हैं, कौन कहाँ कितना गलत है, कौन किसने कहाँ कितना किया, और हम कभी भी खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। अहंकारी भी हमें दूसरे ही दिखाई देते हैं, घमंडी भी हमें दूसरे ही दिखाई देते हैं। खुद पे हमारी कभी आंखें जाती ही नहीं हैं। जबकि सच तो ये है कि जितने अवगुण जो जो अवगुण हम दूसरों में देख रहे हैं, वे निश्चित ही हमारे में भी हैं, क्योंकि वो हमको दूसरों में दिखाई दे रहे हैं। हम दूसरों में अच्छाई देखते हैं क्योंकि हम में अच्छाई है ना दोस्तों? मैं आपको एक बहुत अच्छी वाली कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये सच है कि हम सभी को एक न एक दिन जाना है। इससे कोई बच नहीं सका है। जब जब भी जिसका बुलावा होता है ऊपर से, उस समय वो चला जाता है। आप चाहे कितने भी लाख उपाय जतन कर लें, हम उससे बच नहीं सकते। एक डॉक्टर था, काफ़ी होशियार और काफ़ी तेज, अपने काम में एकदम माहिर। उसने जीवन भर लोगों का इलाज किया, सेवा की, और काफ़ी उसका नाम था। और वो वाकई में बुद्धिमान भी था। अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चला था, उसके जाने का समय आ गया था, मृत्यु उसके निकट थी। लेकिन वो जाना नहीं चाहता था, मृत्यु से बचना चाहता था। तो अब उसने दिमाग लगाया। बुद्धिमान तो वो बहुत था ही, लेकिन यहाँ पे एक एडवांस बुद्धि वो अपनी दिखा रहा है। और उसने दिमाग लगाया और अपने ही जैसा हूबहू, सेम टू सेम, एक पुतला तैयार किया। और उसने सोचा कि जब मेरी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु जैसे आनी होगी, तो जब काल आएगा मुझे लेने, तो मुझे जब लेने आएगा तो मुझे ले जाएगा। लेकिन मान लो अगर मेरे स्थान पर वो मेरा पुतला रहेगा, तो उसे ले जाएगा और मैं इस तरीके से बच सकता हूँ, अपने आप को बचा सकता हूँ। ऐसा उसने उपाय सोचा। फिर हुआ यूं कि एक बार वो सोया हुआ था और साथ में बगल में अपने पुतले को रख दिया, ताकि जब काल आए, यानी जब मृत्यु का आगमन हो, तो वो कंफ्यूज हो जाए कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है, और किसको अपने साथ ले जाया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। हुआ भी वैसा ही। एक बार वो सोया हुआ था और काल का आगमन हुआ, यानी मृत्यु का आगमन हुआ। तो काल उन दोनों को देख करके कंफ्यूज हो गया, इसमें असली कौन है, नकली कौन है, वास्तविक इंसान कौन है और पुतला कौन है। यानी कि वो डॉक्टर इतने अच्छे से उस पुतले का निर्माण किया था और खुद भी इतना अच्छा अभिनय कर रहा था कि पता नहीं चलने दे रहा था कि वो खुद जीवित है और असली है और बाजू वाला उसका पुतला है। अब काल ने एक दिमाग लगाया, क्योंकि वो तो डॉक्टर से भी ज़्यादा बुद्धिमान है भाई। अब उसने ये सोचा, उसने ज़ोर से कहा, वाह डॉक्टर, मान गए तुम्हारी कला को, तुम बहुत बड़े कलाकार हो। इतना सेम टू सेम पुतला बनाया कि मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि असली कौन है और नकली कौन है। डॉक्टर उसकी सारी बातें सुन रहा था। अब उसने जब कहा कि एकदम सेम टू सेम, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि असली कौन, नकली कौन है, लेकिन डॉक्टर तुमने एक गलती कर दी यहाँ पे। अब उस डॉक्टर को तो खुद पे बहुत अभिमान था, घमंड था। उसको लग रहा था कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। तो वो आश्चर्य में आ गया, अच्छा मेरे से क्या गलती हुई।
और ये बात वो मन में न रख के सीधा बोल पड़ा। क्या हो गया, मुझसे कौन सी गलती हो गई, हो ही नहीं सकती ऐसी। काल ने कहा यही गलती हुई तुमसे, बस तुमसे यहीं पे गलती हो गई। तुम अगर उसको कंट्रोल कर लेते तो मैं अब भी कंफ्यूजन में बना रहता, मगर अब क्लियर हो गया कि पुतला ये बगल वाला है और तुम जीवित हो, अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी परफेक्ट नहीं होता, उससे भी गलती हो जाती है। तो ये हमको हमेशा मानना चाहिए कि गलती सबसे हो सकती है, सामने वाले से भी हो सकती है हमेशा। जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे तब आप दूसरों को जज करना, उनको परखना छोड़ देंगे। और जब आप इन सब से ऊपर उठ जाएंगे, जब आप हमेशा दूसरों में अच्छाइयाँ देखने लगेंगे, सब में अच्छाइयाँ भी तो होती हैं, आप उनको क्यों क्यों नहीं देखते, आप उनको देखिए। जब हम सब दूसरों में केवल अच्छाइयाँ देखेंगे तो वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर कई गुना होकर बढ़ती जाएंगी, और फिर हमारे जो रिलेशंस हैं सबके साथ वो और भी काफ़ी मजबूत होते जाएंगे। सो हम सबको यही सीख लेनी है इस स्टोरी से। टोटल 2 सीखें मिली हमको, और वो 2 सीख ये है कि गलती सब में होती है, खुद में होती है, खुद में भी होती है। हमें ना तो खुद के लिए अहंकार रखना चाहिए कि हम परफेक्ट हैं, नहीं है। आपने देखा उस डॉक्टर, वो भी तो काफ़ी खुद पे काफ़ी उसका ईगो था कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन एंड टाइम पे जहाँ उसको मेन सब्र रखना था वहाँ उसने सब्र नहीं रखा, वहाँ उसने खुद की वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा और तपाक से बोल पड़ा। तो खुद भी हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं ये मानना है, लेकिन हमें हीन भाव से नहीं घिरना है, हमें आत्मविश्वास अपना बढ़ाए रखना है। यानी हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, ऐसा हमें हमेशा विश्वास रखना है। हम ऑलवेज परिपूर्ण हैं और उस ईश्वर का बनाया हुआ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस संसार का, ये मानना है। सो अपना आत्मविश्वास बहुत प्रबल रखिए, लेकिन इस ईगो में हमको नहीं रहना है कि हम परफेक्ट हैं, गलतियां सबसे हो सकती हैं। ये बात हमको खुद के लिए भी माननी है और सामने वाले के लिए भी माननी है। ये तो ही पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये सच है कि सबको एक दिन जाना है, तो क्यों ना हम अपना हर पल अच्छे कार्यों में लगाएं, दूसरों की मदद में लगाएं, आनंद में लगाएं, खुशियों में लगाएं। इससे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रखने में हम अपने आप की मदद करें, बस फिर हमारा जीवन सार्थक है, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।